क्या आप जानते हैं किसी भी दस्तावेज पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कानूनी स्वरूप से तय होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, कोई दस्तावेज अगर दिखने में एग्रीमेंट लगे लेकिन असल में ट्रांसफर डीड हो तो ड्यूटी उसी हिसाब से देनी होगी। यानी अब नाम बदलकर टैक्स बचाने का खेल नहीं चलेगा। कानून दस्तावेज की सच्चाई देखता है, ना कि शीर्षक। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। आजकल लोग थाने नहीं सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन अब मामला यहीं नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा क्या हर केस में सीधे हाई कोर्ट जाना सही है या पहले निचली अदालत से ही राहत लेनी चाहिए। मामला अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल से जुड़ा है। यहाँ कई लोग गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट की शरण लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले तय करेगा कानूनी प्रक्रिया की सही दिशा आखिर क्या होगी। अगर आपको पति को लट्टू की तरह नहीं नचाना चाहिए पत्नी को, ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है। दरअसल मामला सेपरेशन अलग रहने से जुड़ा था, जहां पत्नी लगातार पति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। हर फैसले में, हर बात में बस मेरी मर्जी। कोर्ट ने कहा शादी प्यार और सम्मान पर टिकती है, कंट्रोल पर नहीं। पति को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर रिश्ता ईगो की जंग बन जाए तो अदालत मजबूरी में सेपरेशन मंजूर करेगी, लेकिन कोई भी पार्टनर दूसरे को लट्टू बनाकर नहीं घुमा सकता। आप बताओ, क्या आज के रिश्तों में प्यार ज्यादा है या कंट्रोल? अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। अल्पसंख्यक संस्थानों पर अब बड़ा कानूनी ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन से जुड़ी अहम याचिका। सवाल ये कि क्या अल्पसंख्यक स्कूलों पर भी ये कानून लागू होगा। कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे को हल्के में नहीं लिया, बल्कि इसे सीधा CJI मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है, ताकि वो तय करे कि इसे बड़ी संविधान पीठ के सामने रखा जाए या नहीं। अब देखना यह है कि अल्पसंख्यक अधिकार बनाम बच्चों का शिक्षा का अधिकार, इस टकराव में कौन जीतेगा। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, ये मामला बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। हर चीज के लिए हमारे पास मत आइए जाइए, सरकार से गुहार लगाइए, ये शब्द हैं CJI गवई के। सुप्रीम कोर्ट में जब लोगों की भीड़ तरह तरह के मामलों को लेकर पहुंच रही थी तो CJI ने सख्त लहजे में ये बात कही। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट नीति नहीं बनाता है, कानून की व्याख्या करता है। हर मुद्दा कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। गवई के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। क्या लोग हर छोटी बड़ी समस्या लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं या फिर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है? आप बताइए, क्या सच में जनता को हर बात पर कोर्ट जाना चाहिए या पहले सरकार से जवाब मांगना चाहिए? अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट। अब बड़ी है राकेश किशोर की मुश्किलें। जी हाँ, वो शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर जूता फेंकने की शर्मनाक हरकत की थी, अब उस पर अवमानना का मामला चलने की मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने कहा, ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा प्रहार है। CJI गवई ने पहले ही कहा था, जो भी हुआ उससे मैं व्यक्तिगत रूप से आहत नहीं, लेकिन अदालत की प्रतिष्ठा का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अब कानून अपना काम करेगा और इस बार जूता फेंकने की कीमत चुकानी पड़ेगी जेल की दीवारों के पीछे से। सवाल यह है, असहमति जताने का तरीका क्या जूतों से तय होगा या संविधान के रास्ते से? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या पुलिस या कोर्ट किसी से वॉइस सैंपल ले सकती है? क्या ये आपके अधिकारों का उल्लंघन है? अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर मजिस्ट्रेट किसी गवाह या आरोपी को वॉइस सैंपल देने का आदेश देता है तो ये संविधान के आर्टिकल 20(3) यानी किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने कहा, वॉइस सैंपल सिर्फ पहचान के लिए लिया जाता है, इसे गवाही या अपराध का सबूत नहीं माना जाएगा। यानी अब अगर मजिस्ट्रेट बोले वॉइस सैंपल दो तो कहना पड़ेगा कानून के हिसाब से ठीक है साहब। सवाल ये है, टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में क्या आवाज़ भी अब सबूत बन जाएगी? अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। अब हाईकोर्ट में सीधे अग्रिम जमानत की याचिका लगाना इतना आसान नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर MEC क्रूशियो की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। अब हाईकोर्ट सिर्फ 4 खास परिस्थितियों में ही
सीधे अग्रिम जमानत की अर्जी सुनेगा। यानी अगर किसी के पास पहले से एफआईआर दर्ज है या लोअर कोर्ट में सुनवाई का मौका मिला है तो सीधे हाईकोर्ट भागने का रास्ता बंद। रिपोर्ट में कहा गया, कानूनी प्रक्रिया का पहला पड़ाव निचली अदालत है। हर केस हाईकोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद अब जमानत पाने के शॉर्टकट बंद हो सकते हैं और कानून का लंबा रास्ता ही चलेगा। सवाल यह है, क्या ये फैसला न्याय को मजबूत करेगा या लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा? अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। 50% वाली लिमिट याद रखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटे पर सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा, ये सीमा इंदिरा साहनी केस में तय की गई थी और इसे तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। याचिका में दावा किया गया था कि राज्यों को अपनी जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी आरक्षण तय करने की छूट दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान संतुलन मांगता है, सिर्फ राजनीति नहीं, और याचिका को खारिज कर दिया गया। यानी कोर्ट का साफ संदेश, 50% की सीमा सिर्फ कानून नहीं, संविधान का अनुशासन है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में वो पल सबने देखा जब मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों फेंका गया ये जूता? दरअसल एक केस में भगवान विष्णु की टूटी हुई मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस गवई ने कहा, जाइए भगवान विष्णु से ही प्रार्थना कीजिए। बस इसी बात पर कोर्ट में मचा बवाल। वकील भड़क उठा और जूता फेंक दिया। पूरा कोर्टरूम हैरान रह गया। अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, हमले के आरोपी पर सख्त कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा व्यवस्था और कड़े नियम लागू और जजों के बयानों को गलत अर्थ में न फैलाने की अपील। सीजेआई गवई ने भी सफाई दी, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। गुस्सा किसी मुद्दे का हल नहीं। कानून के मंदिर में संयम ही सबसे बड़ी पूजा है।